पंचायत राज चुनाव का समर उफान पर है। कांग्रेस और भाजपा के अलावा मकराना पंचायत समिति में पहली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी चुनाव में होने से चुनाव और अधिक रोचक हो गए हैं। मकराना पंचायत समिति का वार्ड नंबर 19 व अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है, जहां लगभग 7,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस वार्ड मनाना मनानी के साथ ही अमरपुरा, हुडिया, मोखमपुरा आते हैं, जो हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। भाजपा लाखों को शीशों के बाद भी यहां कभी अपनी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में इस बार स्वच्छ छवि के शिक्षित युवा समाजसेवी भैरव सिंह चारण को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है। भैरव सिंह किसी राजनीतिक घराने से नहीं है, पर जनमानस की प्रेरणा से और जनता की मांग पर कांग्रेस पार्टी ने इन्हें टिकट देकर राजनीतिक क्षेत्र में भी जनसेवा का अवसर दिया है। हालांकि भैरव सिंह चारण ने कभी सोचा नहीं था कि राजनीति के क्षेत्र में कभी कदम रखेंगे। हम आपको बता देते हैं कि यूं तो दुनिया में हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीता है, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जनसेवा को ही अपना जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ऐसी एक शख्सियत हैं जिन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर समाज सेवा के द्वारा एक अलग पहचान बनाई है। पैसे से मार्बल ग्रेनाइट व्यवसाय से जुड़े हैं और मेट्रो सिटी दिल्ली में कारोबार का संचालन करते हैं, लेकिन अपना अधिकांश समय अपने पैतृक स्थान अमरपुरा में जनसेवा से जुड़कर व्यतीत करते हैं। ज्ञात हो कि इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है और लंबे समय तक लॉकडाउन भी रहा। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोग काफी मुश्किलों से जूझते नजर आए। ऐसे में समाजसेवी भैरव सिंह बेसहारा लोगों के मददगार बने। भैरव सिंह ने बुजुर्गों और मुश्किल के साथ हालातों से गुजर बसर कर रहे लोगों को निस्वार्थ राहत पहुंचाई है। कांग्रेस प्रत्याशी भैरव सिंह का सरल व्यक्तित्व और मिलनसार व्यवहार के कारण 36 कौमों के मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस पार्टी की ओर बढ़ रहा है और इन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही इन्होंने न्यूज फ्लैश रिपोर्टर से वार्ता के दौरान कहा कि यहां से कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। टिकट वितरण को लेकर भाजपा में बगावत है। भाजपा नेताओं के आपसी हित टकराव से निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई और अंतरकलह बढ़ गया है, जिसका फायदा सीधा कांग्रेस को होगा। पूरे मकराना क्षेत्र में 25 में से 21 सीटों पर कांग्रेस विजयी होगी और प्रधान कांग्रेस का ही बनेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ छवि, ईमानदार और देश सेवा करने का उद्देश्य रखने वाला व्यक्ति के राजनीति में आने से प्रदेश और देश का विकास होगा। इसके साथ ही भैरव सिंह ने अपने तूफानी चुनाव प्रचार में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाते हुए कहा है कि राजस्थान सरकार जन कल्याण में विश्वास रखती है। खबर के साथ कांग्रेस प्रत्याशी से न्यूज फ्लैश की हुई वार्ता का आप टीवी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि ऐसी कई सीट है जहां भाजपा की आपसी फूट का बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं पवित्र कालावत। आज मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि मेरे काकोसा भैरव सिंह जी मकराना पंचायत समिति से वार्ड नंबर 19 में एक कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में आज चुनाव में खड़े हुए हैं। मेरी आपसे ये अपील है कि आप कृपया करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मत दें और उन्हें इस चुनाव में जिताएं। मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे मेरी आयु के वो अपने घर के बड़े लोगों को कहिए कि आप कृपया करके भैरव सिंह चारण को ही अपना मतदान करें ताकि वह जीत पाए। धन्यवाद। Good evening everyone, my name is Pavitra Palawat. Today I came here to request you something. So my request is that my Kakosa Bhairu Singh Charan has stand in politics to won the politics. So you can please vote him. He stand in politics only of your voice. So you should please vote him. पंचायत चुनाव को लेकर के माहौल गरमाया हुआ है। इस समय हम खड़े हैं वार्ड नंबर 19 मंडल मनाना, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी, क्या शुभ नाम है सर आपका? मैं भैरू सिंह। सर्वप्रथम तो क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को दिवाली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। किस तरह का माहौल है सर आपके यहाँ पे चुनाव का? देखिए, चुनावी माहौल तो हर बार तो गरमाया हुआ रहता है, पर इस बार कह सकते हैं कि बाकी प्रत्याशियों के लिए ठंडा हो रखा है। यहाँ पे मैं क्षेत्रवासियों और युवाओं की मांग पे ये चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं इससे पहले कोई राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं सेवा भावनाओं के साथ पब्लिक की सेवा करता रहता हूँ, तो इस बार पब्लिक की डिमांड पे ये चुनाव लड़ रहा हूँ और पब्लिक मेरे को सपोर्ट कर रही है, पब्लिक मेरे साथ खड़ी है। तो चुनाव का माहौल जो है बाकी प्रत्याशियों के लिए ठंडा है और पब्लिक मेरे साथ। युवा आपके साथ में, युवाओं के लिए आप क्या सोच रखते हैं राजनीति में? सर,
मात्र युवा ही नहीं मेरे साथ, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब मेरे साथ है, सब मुझे तन मन से पसंद करते हैं। तो और रही बात युवाओं की, तो अभी युवाओं का बोलबाला है राजनीति में। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अधिकतर जो प्रत्याशी उतारे वो युवा थे, और आप सबको ज्ञात है कि अधिकतर जीत के विधानसभा पहुंचे हैं। तो अभी युवाओं का राजनीति में बोलबाला कह सकते हैं। कितने मतदाता आपके क्षेत्र से हैं? कौन कौन सा क्षेत्र आपके क्षेत्र अंतर्गत जी, आता है? मेरे क्षेत्र से 7009 मतदाता है, और मेरे क्षेत्र में मनाना, हुडिया, मनानी, मोखमपुरा और अमरसर, ये 5 गांव आते हैं। कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और आपका मुख्य मुकाबला किस रहेगा? जबकि इसमें इस क्षेत्र में एक जैसा कि जानकारी मिली है कि पूर्व सांसद आपके सामने चुनाव मैदान में खड़े हैं। देखिए, मेरा जो मुकाबला, मेरे सामने 4 प्रत्याशी खड़े हैं। और रही बात मुकाबले की, तो मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मैं बड़े अंतर से जीत रहा हूँ। पब्लिक मेरे साथ है, पब्लिक का मुझे बहुत स्नेह मिल रहा है, तो मुकाबला किसी से नहीं है, मैं बड़े अंतर से पब्लिक के आशीर्वाद से जीत रहा हूँ। ऐसा क्या कारण है कि जिससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा, जब यहाँ पे बीजेपी की टिकट पे भी कैंडिडेट खड़ा है और आरएलपी ने भी ताल ठोक रखी है? देखिए, ये जो क्षेत्र रहा है, जो मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 19, इसमें कांग्रेस ही हर बार जीतती आई है। यहाँ पे कांग्रेस का बोलबाला रहा है काफी वर्षों से। स्थिति तो ये थी कि दूसरी पार्टियों के यहाँ पे टिकट लेने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, और मेरे सामने भी भाजपा ने तो उम्मीदवार ही बदल दिए, क्योंकि जिसको प्रत्याशी बनाया वो पीछे खिसक लिए, फिर किसी को जबरदस्ती टिकट देके उम्मीदवार बनाया है। तो यहाँ पे दूसरी पार्टियों का कुछ भी नहीं बंटने वाला, और पब्लिक का